Hello, welcome back to again from online classes of Shantiniketan Public School. I am A.T. Tyagi. I am continuing the second poem of your English Behave book, and today I am continuing this poem. My dear student, in the previous video, I described about this poem, the road not taken, and the second part I am continuing today. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया कि देखिए जो पोइट है वो क्या करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कि देखिए दो रास्ते थे। क्या थे? दो रास्ते थे। तो दो रास्ते जिसमें से क्या था कि एक रास्ते को थोड़ी दूर तक देखा गया तो वो रास्ता का क्या था, थोड़ा मुड़ा हुआ था, और आगे क्या था, जंगल था, उससे आगे दिखाई नहीं दिया था। तो पोइट ने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरे रास्ते को देखूं। तो पहला रास्ते का जब उन्होंने इंस्पेक्शन किया, उसके बाद क्या करते हैं पोइट, दूसरे रास्ते का इंस्पेक्शन करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि then took the other just as a fear, just as a fear, मैं थोड़ा मीनिंग क्लियर करते हैं। जस्ट एज ए फेयर मीन्स होता है बोथ द पाथ looked similar, and having perhaps the better claim is better path, because it was grassy and wanted here uses warm means berries. So my dear student, then took the other just as a fear and having perhaps a better claim, because it was grassy and wanted here, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो my dear student, अब क्या करते हैं कि देखिए जो पोइट है then took the other, तब वो क्या करते हैं, दूसरे रास्ते को देखते हैं, just as a fear, और वो भी कैसा दिखाई देता है, just as a fear as like the first way, जैसा कि पहला रास्ता था उसी प्रकार में दूसरा जो रास्ता है वो भी दिखाई देता है। अब आगे पॉइंट क्या कहते हैं, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, अब वो बताते हैं कि शायद, परहैप्स में शायद, द बेटर क्लेम, ये जो पाथ है, जो सेकंड वाला पाथ है वो क्या है, बेटर है पहले से। किससे बेटर है? पहले से। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड हियर, क्योंकि देखिए क्या था, इट वॉज ग्रेसी, हरा भरा पाक था, एंड वांटेड हियर, और यूजेस था लेकिन वो ज्यादा यूज अभी नहीं हुआ था क्योंकि हरा भरा दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये है कि उस रास्ते से बहुत कम लोग गुजरे थे, तो इसलिए पोइट ने सोचा ये थोड़ा कम चला हुआ रास्ता है, हरा भरा रास्ता है, क्यों ना मैं इसे ही चुनूं। और दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जैसे ही दैट द पासिंग देयर, वो थोड़ा उस पे आगे चले, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो उन्हें पता चला कि वो भी उतना ही डेंजरस था, उतना ही वॉर्न था, रियली अबाउट द सेम, जितना कि अबाउट द सेम जो फर्स्ट वे है, जो फर्स्ट वे यूज है इतना ही यूज कौन सा था, जो सेकंड वे है वो ही उतना ही यूज था। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या कहना चाहते हैं पोइट भी ये कहना चाहते हैं, देखिए कि पहला उन्होंने रास्ता देखा, तो पहला रास्ता पे जब उन्होंने देखा तो मुड़ा हुआ था, उससे आगे का कुछ दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने दूसरा देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद ये हरा भरा है, इस पे कम लोग चले हैं, तो शायद ये रास्ता कैसा हुआ, बेटर रास्ता है, अच्छा रास्ता है। लेकिन जब वो आगे चले तो उन्हें पता चला कि ये भी क्या है,
यूज्ड है और उतना ही यूज्ड है जितना कि पहला वाला था। तो वो हमें क्या इंस्पायर करना चाहते हैं कि देखिए माय डियर स्टूडेंट कि जो हम अपने रास्तों को चुनते हैं तो हमें वही ध्यान पूरा अटेंशन लगाना चाहिए, क्योंकि फिर हमें आगे उसी रास्ते को ही उसी रास्ते पे ही चलना है। अगर हमने वो रास्ता चुन लिया तो आगे तक हमें उसी का फॉलो करना है। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका स्टेंजा सेकंड था, ये क्लियर हुआ। क्या था इसमें? दैट टू द अदर जस्ट एज ए पेयर, दोनों रास्ते कैसे थे? सेम थे। और क्या हुआ? एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जो सेकंड था उसे महसूस हुआ, पोइट ने बताया कि सेकंड रास्ता कैसा था? बेटर था पहले की कंपैरिजन ऑन द फर्स्ट, बिकॉज़ इट वाज ग्रेसी, क्योंकि वो हरा भरा था, एंड वांटेड हियर, और वो ज्यादा यूज भी नहीं था। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, और जब उस पे आगे चला गया, हेड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो पता चला वो भी उतना ही डैमेज है, उतना ही वॉर्ड है जितना कि पहले वाला। अब देखते हैं स्टेंजा 3, ये आपका स्टेंजा सेकंड था। ये आपका स्टेंजा थर्ड है। इसमें क्या है? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ मींस होता है विद टू रोड्स। दैट मॉर्निंग इक्वली ले मींस होता है अपीयर्ड सेम। In each slow step had trodden black means crushed by bruised, crushed by footstep. देखिए स्ट्रेंजर कर देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves whose steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how he leads on to way. I doubted if I should ever come back. तो my dear student, and both means जो दोनों रास्ते थे, that morning उस समय equally ले कैसे दिखाई दे रहे थे? appeared same, वो सेम ही दिखाई दे रहे थे, जैसे दिखाई दे रहे थे। and in leaves whose step, और जो पत्तियां थी, जो पत्तियां थी, जंगल था, हरा भरा था, तो जो पत्तियां गिर जाती हैं, हेड ट्रॉडन ब्लैक, वो भी किसी के क्रश बाय स्टेप, वो किसी के भी पैरों से कुचली भी नहीं थी। इससे क्या पता चलता है कि देखिए अगर जैसे पत्तियां हैं, अगर वो उन पे चला जाएगा किसी रास्ते पे, अगर पत्तियां हैं तो वो क्या हो जाती हैं? वो टूट जाती हैं, स्पॉट बन जाते हैं उन पे, लेकिन वो क्या थी? फ्रेश थी, मिस हुआ। तो पोइट ने सोचा कि क्या है? अनयूज्ड वे है। Oh, I kept the first for another day. अब क्या हुआ? जो पोइट है वो सोच रहे कि I kept the first for another day. वो फर्स्ट को तो छोड़ ही आए थे, फर्स्ट वे को, तो वो सोच रहे हैं कि I kept the first for another day. मैं किसी और दूसरे दिन, जो पहले वाला रास्ता है मैं छोड़ आया हूँ, उसकी विजिट मैं कब करूँगा? कभी और करूँगा। another day में किसी और दूसरे दिन करूँगा। Yet knowing how way leads on to way. और फिर भी नोइंग, और वो ये जानते थे कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जो उन्होंने सेकंड वाला रास्ता चूज कर लिया है, उस पे भी अभी कई रास्ते निकल आएंगे। जैसे उन्होंने ये सेकंड वाला रास्ता चुन लिया, उस पे भी आगे फिर इस पे कई रास्ते मिलेंगे, फिर इस पे कई रास्ते मिलेंगे। अगर ये चुन लिया तो इस पे भी कई रास्ते मिलेंगे। वो जानते थे सवारी बात को कि वो उन्होंने जो रोड चुन लिया है, उसी रोड पे भी उन्होंने लेफ्ट कई रोड कई रास्ते मिलेंगे। एंड आई डाउटेड, और उन्हें संदेह था इफ आई शुड एवर कम बैक, इस बात का भी सस्पिशन था, इस बात का भी डाउट था कि आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मैं शायद ही कभी लौट कर आऊं। किस पे? उस पहले वाले रास्ते पे। तो मींस हर एक लाइन से
या हर इस पैराग्राफ से क्या इंडिकेशन होता है कि वी हैव वेरी केयरफुल टू चूज द वे बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन टू रिटर्न बैक बिकॉज यू लीड्स ऑन द वे फॉरवर्ड। मीन्स आपको अगर आपने कोई रास्ता चुन लिया तो आपके पास बैक का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि वही जो रास्ता जो चुन लेते हैं उसी पे काफी रास्ते और निकल आते हैं, फिर इंसान क्या है उन्हीं रास्तों का फॉलो करता हुआ चला जाता है। उसके लिए कम बैक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। उसे उन्हीं रास्तों में से आगे रास्ते मिलते जाते हैं और उन्हीं रास्तों का उसे फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कहाँ टू कम बैक द अदर पाथ। तो इसलिए हमें बहुत अटेंटिव रहना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए कब, जब हम अपने रास्तों का चयन करें। और स्टूडेंट लाइफ में भी ये पोएम हमारी बहुत इंस्पायरेशन है, क्योंकि मोस्टली जो बॉयज है वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैथ लें बायोलॉजी लें क्या लें। अगर आपने मैथ ले लिया तो आपको मैथ वाले फील्ड में ही आगे कई रास्ते मिलेंगे, और अगर आपने कंप्यूटर है या कॉमर्स वगैरह लिया तो कॉमर्स वाले फील्ड में आपको कई रास्ते मिलेंगे। अगर आपने बायोलॉजी लिया तो बायोलॉजी वाले फील्ड में भी आपको कई रास्ते मिलेंगे। अब मैथ वाले में मैथ वाला अगर फील्ड आपने सपोज एक मान सेलेक्ट कर लिया तो मैथ वाले में आपको इंजीनियरिंग वाला जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि इंजीनियर बन के मैं डॉक्टर बन जाऊं, ऐसा इम्पॉसिबल है। अब फिर आपको उसी लाइन को डेवलप अपने को करना पड़ेगा, फिर आप चाह कर भी डॉक्टर नहीं बन सकते। मीन्स ये है स्कूल का मतलब। अब आपके ये सेकंड और थर्ड स्टेंजा क्लियर हुए। फर्स्ट स्टेंजा मैंने प्रीवियस क्लास में करा दिया था, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। तो देखिए अब इनकी कुछ लिटरेरी डिवाइस देखती है। राइटिंग स्क्रीन देखिए, इसमें क्या है कि देखिए फेयर, क्लेम, फेयर है, वेयर, देयर और क्लेम, सेम। फर्स्ट वाले सेकंड वाले स्टेज की डायनेमिक स्प्रिंग क्या होगी, ए बी फिर ए फिर बी फिर ए, ये हमारी फर्स्ट वाली स्टेज की डायनेमिक स्कीम हुई। सेकंड में देखते हैं क्या है, देखिए ले वे ब्लैक बैक, तो ले डे से राइमिंग स्कीम एंड बैक ले डे वे, और बैक ब्लैक और बैक, ये आपकी राइमिंग स्कीम ये हुई। इस वाले की राइमिंग स्कीम क्या बनती है आपकी, ए बी फिर आपका ए फिर आपका ए फिर आपका बी। तो दोनों स्टेंजा की राइमिंग स्कीम बनी आपकी। देखिए फेयर वेयर देयर, तो ए क्लेम से ए बी फिर ए और फिर वापस ए से ये बी, फेयर ए बी फिर ए फिर आपका बी फिर का देयर और फिर सेम, ये आप कैसे मिस्टेक हो रहा है, फेयर हुआ फेयर वेयर और देयर, क्लेम से ए बी
ओ यार